अहम खबर देखिए, युद्ध के 100 दिन बाद ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान। यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा। ज़ेलेंस्की ने कहा 16,600 स्क्वायर माइल से ज्यादा बड़े इलाके में कब्जा, 20% ऑफ द लैंड। पूर्वी यूक्रेन में जंग में रोजाना 60 से 100 लोग मारे जा रहे हैं, ज़ेलेंस्की ने कहा। लक्समबर्ग के सांसदों को संबोधित करते हुए 450 से 500 लोग जंग के चलते रोज जख्मी हो रहे हैं, कहा ज़ेलेंस्की ने। लक्समबर्ग संसद में संबोधन के दौरान कहा ये ज़ेलेंस्की ने 100 लोगों की रोज मौत, करीब 500 लोगों का रोज जख्मी होना, इसका 100 से गुणा करते जाइए आप, क्योंकि 100 दिन पूरे हो चुके हैं और अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी विभीषिका अकेला यूक्रेन ने झेली है और उधर रूस के भी न जाने कितने सैनिक हताहत हुए हैं। ये जंग क्यों हुई, शुरू होने से पहले क्यों नहीं रुकी और इस जंग को आर्किटेक्ट करने वाला कौन है? क्या पुतिन, जिन्होंने आखिरकार धावा बोल दिया, या फिर वो स्थितियां पैदा करने वाला मुल्क जिसने इस तरह की चीजों को कल्मिनेट किया? अब जरा इस बात को भी समझते हैं कि ये जो बीच के 30 दिन रहे, ये विशंभर सर की निगाहों में कैसे हैं? देखिए, जो बीच के 30 दिन थे, मैं समझता हूं उसमें एक रियलाइजेशन थी। रशिया को रियलाइजेशन थी कि जो शायद रशिया जिस बड़ी ग्रैंड स्ट्रैटेजी के साथ आया था, उसको रिकैलिब्रेट करके अपनी स्ट्रैटेजी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो उसकी अपनी मैन पावर को कंजर्व करना पड़ेगा, कॉस्ट जो है ह्यूमन कॉस्ट को कम करना पड़ेगा और उसके जो न्यू वेपन सिस्टम्स है उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि जो फोर्सेस बाहर आ रही हैं यूक्रेन की वो तबाह की जा सके। एक दूसरी चीज में ये हुई कि दुनिया खुल के पहली बार लड़ाई की बात करने लगी, हथियार का बाजार गर्म हुआ, तरह तरह के वेपन्स वेस्ट ने दिए, वेस्ट ने एड्स दिए, लड़ाई लड़ने के लिए एड्स दिए, $40 बिलियन दिए अमेरिका ने। साहब कमाल कर दिए इस देश में, मतलब इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में लोगों का क्या स्वार्थ है? दुनिया में गरीबी फैलाना स्वार्थ है या रशिया को मार्जिनाइज करना स्वार्थ है? तीसरी चीज जो इस दौर में देखने को मिली वो स्मॉल ऑब्जेक्टिव जो रशिया ने सोचे थे, खासकर मारियोपोल, ताकि जो ब्लैक सी का जो उसका ब्लैक सी का एरिया है, जो क्रीमिया का एरिया जहां वो स्ट्रेंथन करना चाहता है, उसका कंप्लीट फोकस जो उसका स्टेटेड गोल था, लोग और कुछ सोच रहे थे। पुतिन ने तो बोला था कि मैं इन दोनों जो रिपब्लिक से लुहांस्क एंड डोनेट्स्क को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्रीमिया जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा और साउथ में जो है सी जो है हम गार्ड करेंगे। तो वो एक क्लियर स्ट्रैटेजी, कैलिब्रेशन ऑफ स्ट्रैटेजी और सदर्न फोकस ये देखने को मिला, खास तौर से डोनबास में भी फोकस। लेकिन सवाल यह कि डोनबास, जहां से पूरी बात शुरू हुई थी, अब तक डोनबास पूरी तरह कंट्रोल में नहीं, लेकिन 20% ऑफ द लैंड, ओवरऑल लैंड ऑफ यूक्रेन, अब ये 20%, 16,600 स्क्वायर माइल का ये बड़ा इलाका, और नुकसान के हिसाब से आप देखें तो यूक्रेन को अब तक $600 बिलियन का नुकसान हो चुका है। रूस को अभी तक $300 बिलियन का अनुमानित नुकसान है। $300 बिलियन का इस हिसाब से कि $300 बिलियन तो रूस के सीधे सीधे सोने के रूप में, स्वर्ण के रूप में या फिर विदेशी मुद्रा के रूप में विदेशी बैंकों में फ्रीज करके रखे गए हैं और उसके यहां बड़े बड़े सैंक्शंस उसके ओलिगार्क्स पर, उसके महत्वपूर्ण लोगों पर, डूमा के मेंबर्स पर लगाए गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।